गीता का अध्याय हम आपको 10 मिनट और सुनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो कहते हैं गीता का एकमात्र भगवत प्रेम ही उद्देश्य है। गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है जो ऐसा साधक ही गीता के प्रचार का अधिकारी है। ऐसा साधक ही भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य है। गीता का प्रचार करने वाला वही है जो लोगों को गीता में लगाता है। उसके समान पृथ्वी पर, धरती मंडल पर भगवान का दूसरा कोई और प्यारा नहीं होगा। कारण कि गीता की शिक्षा से मनुष्य मात्र प्रत्येक परिस्थिति में सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। गीता में युद्ध जैसी परिस्थिति में भी कल्याण होने की बात कही गई है। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है तो फिर अन्य परिस्थिति में कैसे ना होगा। इसलिए भगवान गीता के प्रचार की विशेष महिमा बताते हैं। जो मनुष्य भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है उसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों योग प्राप्त हो जाते हैं। अद्देश्येते चयैमं धर्मं संवादमाययो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टा श्यामिति में मति। अरे जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, अर्जुन तेरे और मेरी बातों को पूरी गीता का संवाद करेगा, उसके द्वारा मैं भी ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मानना है। भगवान ज्ञान यज्ञ को द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ बताते हैं, मानते हैं। गीता के चौथे अध्याय के 33वें में गीता का अध्ययन करता है जो कोई उसके द्वारा भगवान या ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं। जो चौथा अध्याय करता है उससे कहते हैं वो यज्ञ, उसके द्वारा भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं। चौथा अध्याय करने वाले से जब गीता के अध्ययन मात्र का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा है, तो फिर उसके अनुसार आचरण करने का कितना महत्व होगा पूरा। श्रद्धावानन सुयश्च शृणुयादपि यो नरा सोयपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस ग्रंथ को सुन भी लेगा, भाव से कुभाव से अलग जगमाई, वह भी शरीर छोड़ने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। भाव को भाव अलग जगमाई। गीता की बातों को जैसा सुन ले उसे प्रत्यक्ष से वैसा बढ़ करके पूज्य भाव से वैसा ही मानने वाला नाम श्रद्धावान है। और इन बातों में कहीं भी किसी भी विषय में किंचित मात्र भी कमी न देखने वाला नाम अनसूय है। ऐसा श्रद्धावान तथा दोष दृष्टि से रहित मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले मात्र एक बार तो वह भी शरीर छोड़ने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त करता है। जिसने जीवन में सुने 1-2 बार। श्रद्धा भक्ति से तारतम्य से जो रोज करता है, गीता के सुनने में तारतम्य रहता है और सुनने के तारतम्य से श्रोता का स्वर्गों में लोकों में स्वर्ग आदि लोकों से लेके भगवान लोक तक अधिकार हो जाता है। उसका विचरण करता है, घूमता है, फिरता है। तात्पर्य यह है कि श्रोता में अधिक श्रद्धा भक्ति होगी तो वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएगा सुनने वाला। और कर्म श्रद्धा भक्ति होगी तो ब्रह्मलोक के लोकों को प्राप्त हो जाएगा। कच्ची देतच्छुतम पार्थ त्वेकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोहा प्रणष्टते धनंजय। हे प्रथानंदन अर्जुन, क्या तुमने एकाग्रचित होकर सुनी है जो आज तक 18 दिन से वार्तालाप चल रही। भगवान कह रहे हैं सुनी क्या, ठोडी का हाथ लगा के कहना हाँ, मेरी जो दूसरी चल रही ना राम सुखदास उसमें आवे कहे अरे सुनी के तो ऊपर को मुँह उठावे फिर देख के कहे क्या तुमने एकाग्रचित से इसको सुना। हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान कुछ बार हुआ, नष्ट हुआ? अर्जुन बोला हाँ। क्या हुआ? फिर कहता नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तुत्प्रसादान्मयच्युता स्थितो यस्मि सद्गत संदेह करिष्ये वचनं तवः। अर्जुन बोले हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा आज मोह नष्ट हो गया, आज मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली
मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ, खड़ा हूँ, बोल जैसे कहेगा वैसे करूँगा। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। वो इतना सा तो शंख लगाया था नारद ने, सब मिट गया। तो आज कही, आज मेरे तड़की कहूँ सुबह, तड़की कहूँ मैं सुबह को, हाँ समझ गए, तड़को गए तो उसमें कह रहा है उठा के बोल, अब लो तो नहीं था, फंसा पड़ा था, यूं कर तो हाँ मेरा मोह नष्ट हो गया। ये तो 4 थप्पड़ लगे ना बच्चे के, मानेगा नहीं मानेगा, हाँ मानूंगा मानूंगा। फिर बोले मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन। लौकिक स्मृति और विस्मृति की अपेक्षा से कही जाती है, पर अलौकिक तत्व की स्मृति विस्मृति की अपेक्षा से नहीं है। प्रत्युत अनुभव रूप इस तत्व की निरपेक्ष स्मृति अर्थात अनुभव को भी वहाँ स्मृति लब्धवा कहा गया है। ये थोड़ा सा बड़ा वाक्य 4 है, ये बोलना जरूरी है जब ही हमारी समझ आए। वास्तव में तत्व की स्मृति नहीं होती, प्रत्युत विमुखता होती है। बस हट गया, इधर से हट गया, बस ये किवाड़ में दिखता, ये दिख रहा, कहने का मतलब है भी ये उपद्रव है इधर, बाकी मन में तो हो गई है, इधर दीवार है, इधर दुश्मन है, इधर ऐसा मन में स्मृति नहीं हटती। ले मैं हट गया, कहते हैं उसकी स्मृति हो गई और उस तरफ तत्व की स्मृति नहीं होती। यदि ऐसी विस्मृति मान है तो स्मृति होने के बाद पुनः विस्मृति हो जाएगी। इसलिए गीता में आया है यद गत्वा न पुनर्मोह्यम, उसे जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता। एक बार हट गया, कड़वा हो गया किसी से, फिर उसके बार आगे को ना जाइए। अपनी भाषा में कहना, जब मेरा तेरा बैर है मैं तेरे तेरे मुंह भी ना देखूं, तो 2 ही लिए वो, हाँ बस हो गया। तो कहते हैं कि अब मेरी मोह नष्ट हो गया और ये गत्वा भाव रूप से मानकर महत्व देने के तत्व की तरफ से वृत्ति हट गई, इसी को विस्मृति कहते हैं। बस इतने दिन तक मेरा भैया खा रहा था अर्जुन, तो राजी हो गए दोनों। वृत्ति का हटाना अथवा लगाना साधक की दृष्टि में है, तत्व की दृष्टि में है ही नहीं है। तत्व की दृष्टि में वृत्ति हटे अथवा लगे, तत्व जो का तो ही रहता है। अभाव रूप सतत को अभाव रूप ही मान ले तो भार स्वरूप हो जा, तत्व स्वतः जो का तो रह जाता है। समझ ना आवे तो जैसा पहले बैठा था उस दिन ऐसा ही आ जाए। इतने दिन कुछ मिला ही मिला नहीं। जीव अनादिकाल से स्वतः परमात्मा का है, उसे केवल संसार के आश्रय का त्याग करना है। अर्जुन को मुख्य रूप से भक्ति योग की स्मृति हुई है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा साधन योग, ये सब भक्ति योग साधन जो अब बताए आज तक, ये भक्ति योग की स्मृति है। वासुदेव गीता सर्वश्रेष्ठ मही गीता, एक वासुदेव के सिवा कुछ है ही नहीं। इतना अनुभव होना स्मृति लब्धवा है। ये अनुभव केवल भगवत कृपा से होता है, ऐसे वैसे होता नहीं। तत्प्रसादात वचन सीमित होते हैं पर कृपा असीम होती है। चिंतन में तो कर्तव्य होता है पर स्मृति में कर्तव्य नहीं होता, कारण कि चिंतन में मन होता है, मन से परे बुद्धि होती है, बुद्धि से परे अहम होता है, अहम से परे स्वरूप होता है। उस स्वरूप में स्मृति होती है। स्वरूप कर्तव्य भी रहित है। चिंतित तो मन करता है, मन को बांधना, पर स्मृति में केवल दृष्टि उधर जाती है। तत्व की विस्मृति नहीं है, इसलिए दृष्टि उधर जाती ही नहीं, स्मृति हो जाती है। स्थितो इसमें गत संदेहा, अर्जुन को पहले छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना ठीक लगता था, दिखता था। फिर गुरुजनों के सामने मैं क्या करूं पाप दिखता था, परंतु स्मृति प्राप्त होते ही अब उलझने मिट गई हैं। अब मैं क्या करूं, बोलो युद्ध करूं या ना करूं, मेरा कल्याण किसमें है बताओ। ये संदेह बिल्कुल नहीं रहा। अब अर्जुन के लिए कुछ करना शेष नहीं रहा, प्रत्युत केवल भगवान की आज्ञा का पालन करना ही शेष रहेगा। करिष्ये वचनम तवाह। अब संजय उवाच कहते हैं, रे बता तो क्या हुआ युद्ध में, मुझे तो देखता नहीं भाई, तू बता क्या हो रहा है। संजय बाबा, संजय उवाच 2 ही बार आया, एक पहले आया था, एक आज पूछ रहा। इत्यम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना सम्मादमिमं ओष अद्भुतम रोमहर्षणम जायते। संजय बोला, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव के महात्मा को प्रथानंदन अर्जुन
कि ये रोमांचकारी करने वाले अद्भुत संवाद को सुना। भगवान का सोम अवतार लेकर के भगवान मनुष्य जैसा काम करते हुए अपने आप को प्रकट कर देना और मेरी शरण में आ जा, ये कहना, ये अत्यंत रहस्य की बात है। यही संवाद में रोम हर्षण करने वाली, मुझे प्रसन्न करने वाली, आनंद देने वाली बात लगी। गीता में महात्मा शब्द केवल भक्तों के लिए आया है। यहाँ संजय ने अर्जुन को भी महात्मा कहा है क्योंकि वे अर्जुन को भक्त ही मानते हैं। भगवान ने कहा, भक्तों इसमें गीता 4 अध्याय के 3 श्लोक में, व्यास प्रसादात अच्युत वाने तद गुह्यम परम योगम योगेश्वरात कृष्णात् साक्षात कथयतम वयम। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। अब भगवान श्री कृष्ण महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुनने पर संजय के आनंद की सीमा नहीं रही, इसीलिए वे हर्षोल आनंद में भर गए, उल्लास में। कह रहे हैं कि मैंने ये संवाद परंपरा से अथवा किसी के द्वारा नहीं सुना था, प्रत्युत मैंने इसे साक्षात भगवान के मुख से सुना है। राजन संस्मृत संवाद मिमम ओषधे अद्भुतम केशवार्जुन यो पुण्यम रस्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन संस्मृत संवाद मिमम अद्भुतम केशवार्जुन यो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, अर्थात मेरे मन में बड़ा उल्लास, खुशी हो रही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस संवाद को तत्व से जो भरा हुआ है वह किसी ग्रंथ, महात्मा आदि से सुनने को मिला नहीं। ये भगवान और उसके भक्त का बड़ा विलक्षण संवाद, इसकी स्पष्ट बातें दूसरी जगह पढ़ने सुनने को मिलती नहीं। इस संवाद में युद्ध, घोर कर्म में भी कल्याण होने की बात कही गई है। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि मनुष्य प्रत्येक परिस्थितियां अपना कल्याण कर सकता है, ये बात इस संवाद से मिलती है। इसीलिए ये संवाद बड़ा अद्भुत है। केवल संवाद की ही नहीं विलक्षणता इसमें, फिर इसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या, इस पर चलने का तो कहना ही क्या। ज्ञान, कर्म, भक्ति की ऐसी विलक्षण सारी की सारी बातें एक जगह सुनने को मिली, इसीलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है। मैं मेरे रोम रोम कहते हैं रोम हर्षणम जायते, बार बार हर्षित हो रहा हूँ सुन करके, मेरा रोम रोम। हाँ, मैं हर्षित हो गया। तच्च संस्मृत रूप अद्भुतम हरे विस्मयों में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है। अर्जुन मैंने देखा था ऐसा विराट, और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ भगवान के विषय में। पहले तो संजय ने शास्त्र में पढ़ा, फिर अद्भुत संवाद सुना और फिर अति अद्भुत विराट रूप भी देखा। तात्पर्य है तो भाग्यशाली हो कि शास्त्र की अपेक्षा श्री कृष्णार्जुन संवाद अद्भुत था। संवाद की अपेक्षा भी भगवान रूप उनका अद्भुत था। यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। अरे भाई, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी हैं और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ ही विजय है, श्री विजय है, विभूति है, अचल है, नीति है, ऐसा मेरा मत है। व्याख्या, संजय कहते हैं कि ये राजन, जहाँ अर्जुन का संरक्षण करने वाले, उन्हें सम्मति सलाह देने वाले, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर, महान बलशाली, महान ऐश्वर्यवान, महान विद्यावान, महान चतुर भगवान श्री कृष्ण जी हैं, जहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान के प्रिय सखा तथा शरणागत भक्त गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, उसी पक्ष में श्री विजय है, युद्ध में विभूति है, अचल है, नीति है, ये सभी हैं वहीं पर। मेरी ऐसी सम्मति, मैं उसी के, भगवान जिसके पक्ष में है। युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका निर्णय वास्तव में
उस समय हो गया था जब चतुरंगिनी सेना दुर्योधन ने मांग ली थी। तभी पता चल गया था जहाँ कृष्ण होंगे विजय वहीं होगी। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़ के निशस्त्र केवल भगवान को स्वीकार किया और दुर्योधन ने भगवान को छोड़ करके उसकी नारायणी सेना स्वीकार किया। गीता के अंत में संजय भी मानो उसी निर्णय की ओर संकेत करते हैं। जीत तो अर्जुन की है और फिर सर्वविदित तथ्य है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है वहाँ विजय है। यत प्रश्नस्तो जायते महाभारत भीष्म उवाच। ओम तत्स अदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टदशो अध्यायाः। हरि शरणं 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 हरि शरणं। दही पितरों के अर्पित कृष्णार्पण सबका कल्याण करो। ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते। करम सुकरम प्रकाशिनी काम शक्ति हरा हे मैया काम शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मल हारी मैया निर्मल मल हारी। शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय जय भगवद राग द्वेष दारिणी कारिणी मोद सदा हे मैया कारिणी मोद। भाऊ भय हारिणी तारिणी भाऊ भय हारिणी तारिणी नासिनी तारिणी ब्रह्मानंद परा। जय जय भगवद आसुर भाव विनाशिनी नासिनी तम रजनी हे मैया नासिनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। जय जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी। या जय भगवद दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजिए हे मैया मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर हमें अपना कर लीजिए। मैया जय भगवद गीते जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते ओ मैया जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। बोलो जय श्री हे पूर्ण परमात्मा पावन उचिरात्मा विश्व बने धर्मात्मा। नारायण 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 हरि देव दर्श काल के करियो वो किताब देख लेंगे जो आपके पास है। नहीं तो 3 अध्याय रह रहे एक किताब मेरे पास है। इससे शुरू कर वर्तमान अच्छी तो यो भी है सारी अच्छी सारी अच्छी।